नमस्ते, आप यूपी की हालचाल यात्रा देख रहे हैं। हम लोग इस वक्त इटावा ज़िले के बसरेहर गांव में हैं। गांव में हम कुछ लोगों से बात करने आए, उसके पहले दिख गया स्कूल, और स्कूल में बच्चे बाहर खेल रहे थे और टीचर अपनी जगह पे नहीं थे। फिर गए तो पता चला कि टीचर वॉशरूम गए हैं। कितने टीचर हैं पूछा गया तो बताया गया कि 3 टीचर हैं, जिसमें से 2 चले गए हैं, उनको ट्रेन पकड़नी थी। यही बताया ना? एक शिक्षा मित्र है और एक सहायक अध्यापक, मैं इंचार्ज हेड हूँ यहाँ। वो लोग चले गए हैं। हाँ, 2 लोग, एक सहायक अध्यापक प्रीतिराज और शिक्षा मित्र मुकेश कुमार। और स्कूल 3 बजे तक का होता है। हाँ, स्कूल 3 बजे तक का होता शिक्षा मित्र क्यों चले गए? है। उनको थोड़ा हल्का फीवर सा लगा था, इसलिए वो चले गए। कहा मैडम मुझे फीवर सा लग रहा है तो मैं जा रहा हूँ जाँच। और सहायक मित्र? सहायक सहायक टीचर थी, उनको ट्रेन पकड़नी थी, वो मायके अपने गई हुई। मुझे यही बताया गया, वही आपको हम बता रहे हैं। और स्कूल 3 बजे तक का होता है। अभी कितना बज रहा है? 2:23 हुआ है। 23 मिनट हो रहा है। ये यहाँ की, ठीक है बहन जी, ये यहाँ की प्रधान है। नमस्ते बहन जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम पारुल है। पारुल, महिला सीट है यहाँ पे? हाँ। अच्छा, ये इसलिए पूछना जरूरी होता है बहन जी, क्योंकि कई बार मतलब सामान्य सीट पे भी महिला लड़ सकती हैं, कोई ऐसी बंदिश तो है नहीं, है ना? ये अंबेडकर ग्राम भी है बसरेहर। और ये प्रधानपति हैं। क्या नाम है भाई आपका? सुशील। हाँ, कौन सी? शंकरपुर। गांव का नाम बसरेहर है, विकास खंड बसरेहर है। अच्छा, गांव का नाम शंकरपुर है, शंकरपुर पंचायत है। ठीक है। क्या नाम है चाचा आपका? राजवीर सिंह जी। तो क्या आप बताएंगे जरा, क्या निर्माण कार्य, नाम क्या बताया आपने? सुशील। सुशील और पारुल, आइए जरा बताइए क्या निर्माण कार्य चल रहा है पंचायत भवन का, बताइए प्रधान जी। छत में मरम्मत हो रही है। छत में मरम्मत हो रही है? जी हाँ। तो एक बात बताइए पारुल जी, बड़ी उत्सुकता रहती है बाहर लोगों में कि कई लोग बोलते हैं कि साहब महिला सीट इधर आ जाइए छाया में। महिला सीट करने का कई लोग बोलते हैं कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि काम तो सब प्रधान पतियों को या प्रधान पुत्रों को ही देखना होता है। वो तो अपनी ये अपनी सही सोच बात होती है। वो तो अपनी अपनी सोच होती है। आपका क्या सोचना है? इसीलिए तो ये सवाल पूछ रहा हूँ दीदी। हमारे तो हस्बैंड का साथ है, इसलिए साथ में चलते हैं। संभालते हैं दोनों ही। हाँ? मियाँ बीवी दोनों ही संभालते हैं। अगर मान लीजिए महिला सीट नहीं होती तब आप चुनाव लड़ते? तैयारी आपकी थी? नहीं, मैडम ही लड़ती हैं, हम तो लड़ते ही नहीं इस चीज़ में। ये पीछे हट रहे थे, क्यों पीछे हट रहे थे? वो बाहर काम करते हैं। हाँ? बाहर काम करते हैं वो। बाहर कहाँ काम करते हैं? मैं जयपुर में करता था। जयपुर में जयपुर में क्या काम करते हैं? मेरा मैकेनिक का काम। जयपुर में मैकेनिक। लाइट मैकेनिक काम करते हैं जी। तो फिर चुनाव लड़ने के कितने दिन पहले आप गांव लौटे? मैं चुनाव के टाइम पे ही आया था, 1 महीने पहले। और चुनाव लड़े और जीत गए? मैं थी यहाँ पर। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं पर रहती थी। तो बहन जी सामाजिक हैं, इसलिए प्रधानी जीत गए। कितना मार्जिन रहा था, कितना अंतर रहा था जीत का? 4 वोटों का था। 4 वोटों का अंतर था। काफी कड़ा मुकाबला था। तो अब बताइए पारुल जी, ये क्या क्या करवाएंगी? अब आप प्रधान हैं 5 साल तक, क्या आपकी प्लानिंग है? कुछ सोचा आपने? अभी तो बहुत सारा सोच रखा है, पर हमारे इतने अकाउंट में पैसे ही नहीं आते हैं हम लोग के। बजट नहीं है। बजट नहीं है। पंचायत तो बड़ी है, काम भी बहुत है, बजट नहीं है उतना हम लोग का। कितना बजट आता है? अभी तक कितना आया? अभी तक कि हम लोग के लमसम यही 3 लाख के करीब आया, 4 लाख के बस। जिससे आप ये मरम्मत करवा रहे जी हाँ। हैं। कितना बजट आना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 लाख तो आना ही चाहिए, जो न अपना ये आरसीसी वगैरह करवा सके हम लोग। आपने कई लोगों को वायदा भी किया होगा चुनाव लड़ते वक्त। जी हाँ। क्या क्या वायदे करते हैं जब प्रधान कैंडिडेट होते हैं चुनाव जीतने के लिए? वही वादा तो जो गरीब होते हैं उनके लिए कॉलोनी वगैरह होनी चाहिए, और क्या नाम है, गरीबों के लिए राशन कार्ड वगैरह बनवाना चाहिए। तो आपने कहा कि आप कॉलोनी दिलवाएंगी, राशन कार्ड बनवाएंगी और आरसीसी डलवाएंगी। जी, पेंसिल की भी बोली थी। कितनी पेंशन मिलती हमारे है? तो अंडर में है नहीं, अब समूह सहायिका के अंडर में गया है ये। समूह सहायता तय करते हैं कि पेंशन किसको मिलेगी। समूह वाले के अंडर में चला गया अब। प्रधान क्या क्या तय करता है बहन जी? प्रधान की तो यही है कि ये प्रधान आरसीसी डलवा सकते हैं और कॉलोनी वगैरह दिला सकते हैं, और जो हमसे हो सकता है गांव में, मतलब कि जो करा जाता है वो कर सकते हैं। जो विकास होता है वही करवाएंगे। जो विकास करवा सकते हैं वही करवाएंगे। कौन कौन सी स्कीमें आती हैं? अभी पता तो कर लिया होगा आपने। 4-6 महीने तो हो गए ना? हाँ, 6 महीने करीब होगा। कौन कौन सी स्कीमें आती हैं? स्कीम है क्या? मैडम को पता होगा, मैडम बताएंगे आप। बताइए मैडम। यही संभालती है। मैं अच्छा। अभी समूह के अंदर में निकला था कंप्यूटर सहायिका का,
और समूही में निकला था मेड का, और समूह में काफ़ी कुछ चीज़ें समूह में निकल रही हैं। हम लोग के अंडर में अब कुछ भी नहीं है, जो कुछ है समूह के में है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, समूह सहायता मतलब क्या होता है? समूह होता है 10 लोगों का, वो होता है ग्रुप, उन लोग के अंडर में है ये काम। सब काम वही लोग तय करते हैं? जी हाँ। पर हमने तो सुना था कि गांव में प्रधान तय करता है चीजें। प्रधान पहले थे, अब तो समूह वाले कर रहे जो कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, क्या वजह है? अब ये तो सरकार समझे इस चीज को। ऊपर से बदलाव हुआ है? हाँ, ऊपर से ही बदलाव हुआ है। अच्छा, और जो ये जरा इधर आइए भाई, पत्रकार महोदय, आप इधर आइए। ये बहन जी बता रहे हैं कि अब समूह तय करता है, समूह सहायता, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है सिस्टम। यहाँ जो सूबे के मुख्यमंत्री जी महोदय हैं, तो उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिला समूह को जो है बढ़ावा दिया है। महिला समूह, वो स्वयं सहायता समूह जैसे होते हैं। हाँ। तो महिला समूह को उन्होंने हाथ मजबूत करने के लिए, जैसे कि राशन की दुकानें हैं, जैसे कि यहाँ राशन को हटा दिया गया किसी अन्य जगह से, तो वहाँ पर महिला समूह को राशन डीलर बना दिया गया। महिला समूह ही उसका पूरा फायदा उठाएंगी। अच्छा, मान लीजिए कोई कोटेदार हटा तो उसकी जगह महिलाओं के एक स्वयं सहायता समूह कहा गया कि तुम राशन का डिपो चलाओ, तो ये अच्छी चीज है कि गड़बड़ चीज है? सर इसमें गलत, हम काफ़ी लोग तो गलत बता रहे हो, काफ़ी लोग सही बता रहे हैं। आपका क्या सोच रहे हैं? हमारा तो ये सोचना है गलत है ये तो। क्योंकि हमें इसमें वो कुछ नहीं, वो अपने मन की करेंगे, फिर इसमें प्रधान का क्या मतलब है? कोई काम ही नहीं है प्रधानों का, समूह सखी को दे दिया जाए ये सब काम। तो आप ये चाह रही हो कि कोटेदार रहे और प्रधान उस पर नियंत्रण रखे? कोटेदार की बात नहीं है, ये हमारे गांव के ऊपर की बात है। तो जो समूह सखी और समूह के सब लोग हैं, वो सब तो आपके गांव की महिलाएं होंगी ना? जी हाँ, हमारे गांव की महिला हैं, वो तो सब अपने मन की करती हैं, आपकी नहीं सुनती? हमारी कोई सुन ही नहीं रही है। क्या वजह है इसकी? अब वजह अब उनसे क्या घपला हो रहा है? नहीं, ये कह रहे घपला तो नहीं हो रहा है। अच्छा, आप पूछ रहे हो? हाँ, हम पूछ रहे हैं। पूछा, क्या नाम है आपका? मेरा ससपाल सिंह। क्या करते हैं शिशपाल जी? अरे हमारी छोटी सी दुकान है, हम जैतपुर तोताराम में रहते हैं। अच्छा, और आपका नाम? राजवीर सिंह। ये राजवीर जी क्या बता रहे हैं प्रधान जी? प्रधान जी ये कह रही समूह वाली सकी है, वो अपनी मारी चले, हम पे कुछ पूछती जांचती क्या नहीं। वजह है इसकी? अब जब तो बेल है, उनके पास पावर है, तब नहीं वे पूछती हैं, उनको तो सरकार पावर दे पावर कि आपको नहीं पूछने की जरूरत है। हाँ, क्या कह रही दीदी? और तो समूह सखी से पावर वापस प्रधान को दी जाए। और क्या, अच्छा, और क्या क्या करना चाहिए सरकार को प्रधानों के लिए? प्रधान के ऊपर ही समूह सखी का वो न डाला जाए जोर, इतनी विनती है सिर्फ। वो अपना काम देखे, प्रधानों को अपना काम देखने दें। वो प्रधान के काम में क्या दखल देती हैं? अभी सामुदायिक शौचालय में समूह की तरफ से महिला आई थी, तो उनको मतलब कि वो अपना प्रधान के ऊपर जोर डाल रही है कि नहीं, हम अपने मन का सब वो चुनेंगे क्या? सफाई कर्मचारी। वो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं ना, हम किनको चुनेंगे किनको नहीं चुनेंगे। ये थोड़ा सिस्टम, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मधुर शर्मा। मधुर स्थानीय पत्रकार हैं। बहन, जैसे एक तो आपने बताया कि राशन डिपो में हो गया, अब ये कह रही सफाई कर्मचारी में भी समूह। ऐसा है कि जो महिला, जो यहाँ पर सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं प्रशासन के द्वारा, जैसे कि अब जो निजी शौचालय थे उनको कम कर दिया गया है, सामुदायिक शौचालय बनाने ताकि का रख रखाव भी ठीक हो। तो उसमें महिलाओं और जेंट्स के लिए शौचालय 4-4 बनाए गए हैं और एक नहाने के लिए बाथरूम बनाया गया है। तो प्रधान जी कह रहे हैं ये उसमें भी नहीं चुन पा रही हैं। उसमें क्या किया है, उसको भी महिला समूह के ही संरक्षक में उसको दे दिया गया। दूसरा महिला समूह या वही जो? दूसरा, क्योंकि एक गांव में करीबन 4 या 5 महिला समूह चल रहे हैं। तो अच्छा, एक समूह में कितने मेंबर होते हैं बहन जी? 10 लोग। मतलब आप ये कह रहे हो कि अलग अलग 50 महिलाओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंप दी गई? हाँ, तो ये तो अच्छी चीज है ना, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं गांव के विकास में। इनकी दिक्कत ये है, बताएं आप, जो समूह को पैसा दिया जाता है वो इनके फंड से जाता है। ये है प्रॉब्लम। और इनके हिसाब से अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। ये कहना है गरीबों के लिए ये है, अमीरों के लिए नहीं है। क्या मतलब, क्या गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं है? अभी वो लेडीज यहाँ पर है नहीं, वरना उन्हीं के मुंह से सुनवा देते हैं आपको। उनकी वाइफ वो है सुनिए एक मिनट, कौन लेडीज? सोमवती, ये कौन है सोमवती जी? यहाँ पर रसोईया है। अरे भाई, ये बड़ी आफत है, हम उनसे बात कर रहे हैं, प्रधान जी से। आपसे बात करेंगे तब अपनी बात कहिएगा। हाँ रसोईया हैं जी। जी। क्या कह रही थी वो विकलांग के, उनके 2 बच्चे मासिक विकलांग के हैं। हाँ। और सोमवती नाम है उनका। क्या नाम है, समूह में पहले 2 साल पहले ये हमारे पुराने प्रधान थे, उन्होंने करवाया था, तो अचानक ही उनका नाम कट गया समूह से। कोई और आ गया समूह? जी हाँ। और उनको सामुदायिक शौचालय मिला है,
हमें ये प्रॉब्लम नहीं कि हमारे खाते से पैसे जा रहे हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है कि गरीब को दिया जाए। तो क्या वो पैसे वालों को दे रहे हैं? अब ये चीज उधर मत देखिए, खुल के बताइए। जब तक आप खुल के नहीं बताएंगे सुधार नहीं होगा कुछ। वो अपने मन की कर रहे हैं, बस मैं इतनी कह सकती हूँ, अपने मन के चुन के हमें आप बता ये रहे कह रहे हो कि वो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने मन की कह रही हैं, प्रधान जी की नहीं सुन रही हैं, पारुल जी की नहीं सुन रही हैं। यही नाम है ना आपका? अच्छा, तो एक समस्या तो आपकी ये हो गई कि ये स्वयं सहायता समूह बना दिए गए और उनको मिल्कियत दी गई। और कौन कौन सी स्कीम ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कि जरूरी नहीं है फिर भी गांव में चलाई जा रही हैं, या कोई ऐसी स्कीम हो जो आपको लग रहा हो गांव में होनी चाहिए अभी तक नहीं है? अभी तो इसकी सूचना तो हमारे पास कोई आई नहीं है। जो ग्राम सचिव हैं और लेखपाल हैं वो आपकी बात सुनते हैं? नेकपाल जी सुनते हैं और सचिव हमारे चेंज हो गए हैं। सचिव शिकायत की थी क्या जाके? नहीं, शिकायत नहीं की थी। सही सही बताइए। बहुत सारे प्रधानों ने जाके सचिव की शिकायत की एसडीएम से। एसडीएम से शिकायत नहीं करा, मैंने ब्लॉक प्रमुख जी से बोला था। मैंने आपने ब्लॉक प्रमुख जी से बोला था? क्या बोला था? हाँ, सचिव थोड़े परेशान कर रहे, कह रहे काम ना करवाओ, तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं है, फलाना, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। क्या खुद माल चाह रहे थे क्या? क्या वजह है? सचिव ऐसे क्यों बोल रहे थे? माल वाली बात नहीं है, ऐसा है कि बजट यार कम। तुम तो बाहर रहते हो, तुमसे मैंने स्कीमें पूछी, तुमने कहा प्रधान जी से बात करो। अब मैं प्रधान जी से बात कर रहा हूँ तो तुम फिर वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। तुम तो जयपुर रहते हो ना, व्यवहार इनका, चुनाव ये जीती, थोड़ा इनसे बात करने दो बहन जी से। हाँ भाई बताइए, ब्लॉक प्रमुख कौन है यहाँ पे? हमारे दिलीप यादव। डीबी यादव। दिलीप यादव बसरेहर के ब्लॉक प्रमुख हैं। जी हाँ। किस पार्टी के नेता हैं? प्रसोपा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, शिवपाल यादव की पार्टी के हैं डीबी यादव। तो क्या कहा आपने ब्लॉक प्रमुख से जाके? मैंने बस इतना ही कही कि सर देखिए ये काम नहीं करने दे रही हूँ, कह रही हैं आप बैठिए, आपके अकाउंट में रुपए नहीं है। तो उन्होंने फिर उनको कुछ कहा होगा या चेंजिंग वगैरह किया होगा। कौन थे ग्राम सचिव? अर्चना यादव। अच्छा, वो भी महिला थी। हमारी उनसे थोड़ी पटरी भी नहीं खा रही थी, इस वजह से। बड़ा जरूरी है प्रधान और ग्राम सचिव की पटरी बैठे हैं, वरना गड़बड़ होती है। गड़बड़ तो कुछ नहीं होती है। अब ले फिर शिकायत क्यों की ब्लॉक प्रमुख से? मुझे काम नहीं करवा रही थी वो, इस अरे चीज़ तो की यही तो प्रॉब्लम मैंने है। कहा कि गड़बड़ होती है अगर दोनों लोग सम पे ना बैठे तो। अच्छा, तो आप और जब पैसा ही आएगा क्या क्या आपने सोच रखा है काम? एक तो आपने आरसीसी बताई, और स्कूलों में काम होएगा। क्या स्कूलों में क्या करवाएंगे? अभी मैं इसमें पियाना में छत में मरम्मत होएगी। छत चूती है? जी हाँ। फिर इसमें खिड़कियाँ चेंज होएंगी। खिड़की तो ठीक लग रही है, खिड़की लोहे वाली लगेंगी। इसमें क्या दिक्कत है? ये टूटी हुई है ना, देखिए। कहाँ टूटी? इसकी मरम्मत करवा दीजिए ना, क्यों पैसा वेस्ट कर रही हैं? लोहे की लगेंगी इसमें। हाँ, लोहे वाली लगेंगी खिड़कियाँ। अच्छा। क्योंकि चोरी बहुत जल्दी हो जाती है यहाँ पर। चोरी हो जाती है? जी हाँ। अच्छा, 2-3 बार हो चुकी है। हाँ, 2-3 बार हो चुकी क्या चुरा के ले जाते हैं? सब सामान उठा ले जाएंगे। पूरा सामान उठा के ले गए थे। अच्छा, दिखाइए जरा अपना पंचायत भवन दिखाइए। आइए चलिए। अभी हमारा गंदा पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब लोग समझते हैं देखने वाले। ये टाइल नहीं पड़ी है। अभी तो गंदा हो रहा, सीमेंट वीमेंट रखा हुआ है, काम चल रहा ना। अरे कोई बात नहीं, दिखाइए। आइए प्रधान देव ले प्रधानपति आ गए। आप आइए, हम तो बड़े खुश हो गए थे भाई, बहुत दिनों बाद एक ऐसी पंचायत दिख रही है जिसमें प्रधान जी आगे हैं। तो ये सब सरकारी उससे आई है कुर्सियाँ खरीद के। हाँ, इस पे आप बैठेंगी। अभी बैठना शुरू नहीं किया। बड़ा बढ़िया पंचायत भवन बना हुआ है। इसलिए अभी इधर क्या काम हो रहा है इसमें? छत की मरम्मत? जी हाँ। ये टाइल वाइल सब अभी लगी है? नहीं, ये तो पहले की लगी हुई है, पिछली प्रधानी में। पहले कौन था प्रधान? रामशंकर। रामशंकर। तब भी सुरक्षित सीट थी? जी। पिछली बार भी सुरक्षित सीट थी? ये अपने इनकी थी, क्या नाम है, एसी वालों की थी ना। पिछली बार ओबीसी थी, सामान्य थी, इस बार सुरक्षित हुई है। अच्छा, तो ये एक पंचायत भवन है, और ये क्या है? इसमें देख रेख के लिए आदमी रख रखा है। ताला पड़ा हुआ है इसमें तो? जी, वो भी कहीं गए हुए हैं। गया हुआ है। अच्छा, आपने देख रेख के लिए कि सामान सीमेंट सब रहता है। हाँ, आप क्या करते हो? क्या नाम है? दीपू है मेरा नाम। क्या करते हो? सर ये नरेगा काम होता है, उसमें मेटगिरी करता हूँ। मनरेगा के काम में मेटगिरी करते हो? मेटगिरी क्या होती है, समझाओ जरा। मेट सर, जैसे जो बंदे काम करते हैं उनको हम देखते हैं। मान लो ये एक बंदा है, इसका नाम जेरी है, मतलब सही में इसका नाम जेरी है, मानना क्या है? इनको, ये आपके गांव के हैं, इनको मनरेगा इनका जॉब कार्ड बना है, तो ये क्या देख रेख करते हो आप? ये काम कर रहे हैं कि नहीं? हाँ जी। 9 घंटे कितना जॉब 9 कार्ड? घंटे नहीं सर, वो 2 घंटे काम होता है नरेगा का। नरेगा में 2 घंटे काम होता है? 2 घंटे होता है। 2 घंटे, बस 2 घंटे की मजदूरी। कितना पैसा देते हो 2 घंटे? 200 रुपये सरकार को उससे खास बता दें।
202 रुपये है इस मनरेगा 2 घंटे का 202 रुपये थोड़ी होगा। के। जी सर, दो घंटे के काम बांट के देते हैं सर। जैसे 3 मीटर दे दिया हमने, तो आप 2 घंटे में डाल दो या 4 घंटे में डाल दो। तो 2 घंटे तो मत बोलो, 2 घंटे में कह रहे हैं 200 रुपये। इतना तो मजदूरी का रेट तो 9 घंटे में 900 हो जाएगा। काम नफ के सर मिलता है, जैसे 3 मीटर दे दी, 4 मीटर थोड़ी मिलता है, उसमें कई मजदूर लगते हैं, उनको नाप नाप के दिया जाता है वो चीज़। 4 मीटर नाप दिया, अब 1 तो घंटा अभी जैसे ऊपर छत की मरम्मत है, सब नाप के कितने मजदूर लगे हो? नहीं, ये तो अब लेबर अपने हिसाब वो जो मिस्त्री को मिलते हैं। ये मनरेगा से काम नहीं हो रहा है? नहीं, क्यों? हमको तो यही कहा गया कि गांव का सब काम मनरेगा से होगा जो इस तरह का है। ये डेली बेस पे है ये वाला। ये मनरेगा से क्यों नहीं हो रहा? ये मनरेगा देख रेख में नहीं है ना, ये तो पैसा है, ये खाते से पैसा लगेगा। ये पक्के काम में पक्के काम में आता है, वो कच्चे काम को होता है तो कच्चे काम वाला कच्चे काम में। बहन जी, प्रधानी का चुनाव लड़ी, कितना पैसा खर्च हो गया? हुए हैं मेरे, ज़्यादा हो गए, 2-2.5 लाख रुपए हो गए खर्चा। 2-2.5 लाख रुपए खर्च हो गया। भाई साहब जयपुर में मैकेनिक हैं, जी हाँ। 2-2.5 लाख खर्च होगा। अब ये वापस कैसे आएगा? इतना पैसा लग गया हैं? काफी खर्चा हो गया। 2-2.5 लाख तो ठीक ठाक रकम होती है। अब ये वापस कैसे आएगा इतना पैसा? अब इस पैसे तो वापस आएंगे, चाहे वो क्या नाम है, भूल और गई मैं। पैसे तो आएंगे वापस, उसमें कहाँ से तनख्वाह आएंगे? में आएंगे। तनख्वाह कितनी मिलती है प्रधान को? तनख्वाह की अभी हम लोग ने वो लगा रखा है, वो हम लोग ने उनको वो दे रखा है, ज्ञापन दे रखा है हम लोगों ने कि 3500 की जगह 35,000 किए जाए हम लोगों को। 3500 महीना है? हाँ, 35,000 किए जाए हम लोगों के। 3500 से सीधे एक जीरो बढ़ा के 35,000। हम लोग तो ये तो आपकी मांग है, पता नहीं पूरी हो ना हो। होएगी क्यों नहीं? हम लोग कम से कम 15-20 प्रधान थे इकट्ठे, सब लोगों ने दिए हैं। तो मान लीजिए पूरी नहीं होती तो आपका ये इन्वेस्टमेंट कैसे वापस आएगा? अब वो तो जाते हैं तो चले ही जाते हैं, ऐसे थोड़ी आ जाते हैं। ये तो आपके 3500 के हिसाब से हमारे 42,000। तो 2.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं, और जो जिन लोगों ने प्रधानी लड़ी है उनके तो कम से कम 30-40 लाख रुपए खर्चा हुए हैं। इसी पंचायत जी में? हाँ, इस पंचायत में नहीं, बाकी पंचायतों की बता रहे हैं, उनकी बता रहे हैं। हम लोग तो मीडियम साइज के हैं। उन लोगों के पैसे कैसे लौटते हैं? अब तो वो उन लोग को पता होगा कैसे लौटेंगे। इसीलिए तो अब आपसे बात कर रहे हैं, तो आपसे पूछा बहन जी कैसे लौटेगा ये 2-2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट? इतना खर्चा हुआ प्रधानी में, हैं? बताइए भाई साहब, 2-2.5 लाख रुपया खर्चा हो गया, अब ये कैसे मैनेज? ये तो मैडम ही बता सकती है, हम क्या बता सकते हैं। अरे तो आपसे तो सम्मति करके लिया होगा ना पैसा, तब दोनों का साझे में होगा ना। भाई हम तो जनता के लिए खड़े हुए हैं, पैसे के लिए खड़े नहीं है। अरे लेकिन अपनी जेब से पैसा तो लगा वो तो आएगा तो कहीं ना कहीं से तो सेटलमेंट होगा। कहाँ से, यही तो समझना चाहता अब अभी मैं क्या बता सकता हूँ। मैं दरअसल ये एक्चुअली आपके लेवल की बात नहीं है, पर किसी पंचायत के लेवल की बात हो। सब जगह ये बात है कि चुनाव इतने महंगे होते जा रहे हैं, आदमी जेब से पैसा लगा रहा है तो कहीं से तो रिटर्न लेता होगा ना कहीं से तो सेटल होएगा ही। हाँ, अब ये कितना? कोई 10%, बता सकता है कि 20% किस चीज़ में कितना कितना, चलता है? किस चीज़ में, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। तुम्हें कैसे पता? प्रधान तुम हो? प्रधान नहीं सर, पता है, जानकारी है। तुम लड़े तो प्रधान वो हैं। प्रधान के अंडर में है ना, इसलिए मुझे पता है। अच्छा जी, चलिए और दिखाइए बहन जी क्या है। ये तो आपका पंचायत भवन हो गया है, 2 गज दूरी, बेटी बचाओ, जल बचाओ, ये सब पेंटिंग आप ही लोगों ने करवाई है? अच्छा हाँ, और क्या बना हुआ है? रसोईया घर है और इधर आंगनबाड़ी है। अच्छा, ये 2 रसोई घर कैसे हैं? एक आंगनबाड़ी की है। आंगनबाड़ी का आज बटा नहीं? नहीं, क्यों? आंगनबाड़ी हमारे उधर हो गया ग्राम में, लुधपुरा के अंदर, अब यहाँ से हटा दिया गया। तो ये अब बिल्डिंग बेकार हो गई? बिल्डिंग देखा नहीं है, इसके अंदर क्या है ना, रसोई थी पहले, हाँ, तो क्या है ना, इसके अंदर चोरी हो गई। बिल्डिंग नहीं जो बेकार हुई। अरे भाई तुम प्रधान हो क्या? प्रधान हो? नहीं, जिन्हें जानकारी नहीं, हम नहीं, बता अरे 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 कमाल है यार। नहीं ये क्या है ना, एक सेकेंड, ये प्रधान हैं, ये प्रधानपति हैं। जब कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये पत्रकार महोदय हैं। जब मैं गांव के लोगों से बात करूंगा तब आपसे भी बात करूंगा, ठीक है? अगर ये तीनों लोग कोई चीज़ नहीं बता पाएंगे तब मैं आपसे पूछ लूँगा, ठीक है ना? हाँ जी, बताइए क्या कह रहे हैं? ये जैसे ये पुराना रसोई घर है, ये वाला पुराना है। ये पुराना नहीं, ये नया है, इसमें लिखा है नवीन अतिरिक्त रसोई घर। ये नया है, ये 2009 में बना है, पुराना ये होगा, है नहीं? ये साथ में ही बने थे दोनों साथ में बने थे। तो इसको रसोई घर बना रखा था पहले। हाँ। तो इसके अंदर चोरी हो गई थी पीछे से। क्या सेंध लगा के? हाँ, पीछे से कुछ खिड़की होगी तो वो तोड़ के निकाल ले गए सामान। तब से ये इस्तेमाल नहीं हो रहा? जब से क्या है ना, इसके अंदर गोदाम बना रखा, मतलब कोई टूटा फूटा सामान डालने के लिए, अच्छा, और इसके अंदर रसोई बना ली है। ये रसोई और ये कमरा ये भी शायद पैक पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी सामान रखा हुआ है। खुलवाया नहीं आपने? देखा नहीं? जी मैंने नहीं देखा। ये दिखवाइए भाई, सब तो प्रधान जी के अंडर में आता होगा ना? मैडम के पास है इनकी चाबी। कौन सी मैडम? स्कूल की? हाँ, स्कूल की मैडम। अच्छा,
मैडम ये 2 किचन कैसे बने हुए हैं? ये तो पुरानी बनी हुई है पहले की। ये वाली। हाँ, और वो न्यू मुझे मतलब चालू हालत में मिली है। तो इसका क्या इस्तेमाल होता है? इसका कोई इस्तेमाल नहीं, ऐसी है, बंद पड़ी। हाँ बंद पड़ी है। और क्लास सिर्फ एक है? नहीं, क्लास एक ही है, एक ही है, एक ही है। ये भी बंद पड़ी है? हाँ, अभी कोई वो है टीचर तो, नहीं हाँ है। तो अकेले हमें मल्टीप्लेन 3 क्लास है। 3 क्लास है, हैं? वो तो चलता ही नहीं उसमें, मतलब बेकार ही यूज है। इसीलिए तुमसे नहीं पूछ रहे हैं, तुम वो सरकारी जवाब दे रहे हो कि एक वो बंद पड़ी है, वो सही बोल रही है कि वो चलता ही नहीं है। अब तुमसे हम पूछेंगे तो तुम तो बिल्कुल वो बता दोगे जो सरकारी है कि हाँ 5 क्लास खुली हैं, पर मौके पे जो वास्तविकता है वही तो जाननी चाहिए ना। तो वो तो बहन जी ने बता दिया वो चलता ही नहीं है, हैं? क्यों भाई, तुम सरकार के कर्मचारी हो क्या? क्या नाम है तुम्हारा? नहीं, सरकार कर्मचारी नहीं तो फिर अब तुम बोल रहे हो वो कमरा है, बहन जी कह रही वो कमरा खुला ही नहीं है। कौन से कमरे की बात कर रही है? पीछे वाला जो है ना उधर का, वो पीछे पड़ जाता है ना, इसलिए वो चालू हालत में नहीं है। देखो ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा कि कोई ये इटावा से आए हैं, है ना, और 4 दिक्कतें दिखाएंगे, फिर प्रधान जी पे टीचर पे दबाव बनेगा, हैं? मैं जो यहाँ पे स्कूलों में कई ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं बच्चों के सुधार के लिए प्रदेश के स्तर पे, उसके जो इंचार्ज हैं उनका आज सुबह सुबह हमारे पास मैसेज आया, बोले हमने आपकी फलाने गांव की रिपोर्टिंग देखी, प्रथम ऐप, प्रेरणा ऐप, ये सब चल रही है ना, प्रेरणा ऐप वगैरह। तो अब ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, आप लोगों को लग रहा होगा जल्दी से लीपा पोती कर लें, कुछ हमारे ऊपर ना आ जाए। ये उनके सोचने की बात होगी ना कि 3 कमरे यहाँ बने हैं, फिर बीच में पंचायत भवन है, 1 कमरा उधर है, टीचर कम है, देख रेख कैसे होगी? तो ये लीपा पोती ना करो भैया, इससे भला नहीं होगा। हमारे तुम्हारे बच्चे आके पढ़ते हैं ना इन स्कूलों में, तो अरे तो वो तो चल ही नहीं रहा ना, वो बहन जी बोल रही है उसका इस्तेमाल ही नहीं है, हैं? ये प्रधान जी, आपने प्रधानपति जी प्रवक्ता रखा हुआ है तगड़ा सा है। नहीं तगड़ा सा नहीं, इनको क्या ना पहले पुराने प्रधान के साथ थे ये, आ, तो इसलिए इनको थोड़ी सी जानकारी है बस, इसीलिए। सिस्टम का पुराना आदमी है ये, हैं? हाँ, तो तुम ये है सब, तुमको रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है? नहीं सर, ऐसा कुछ बाहर से मीडिया वाले आए तो क्या बताना नहीं, है? कुछ ऐसा कुछ नहीं है सर, वो तो सिस्टम का पुराना आदमी है ये। अच्छा जी, ठीक है प्रधान जी, अध्यापक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या है? कंपोजिट स्कूल ग्रांट, ये आप ही के वित्त वर्ष में आई है? हाँ, तो ये स्कूल में आई है, प्रधान जी के तहत आई है? नहीं नहीं, मेरे स्कूल में आई है। अच्छा जी। स्वच्छता कार्यक्रम, कूड़ादान वगैरह है? कूड़ादान फिलहाल लगे हुए हैं, बाहर 2 लगे हुए हैं, ग्रीन एंड ब्लू। इसमें तो दरी और चटाई का भी लिखा हुआ है पिछले साल का। हाँ, चटाई वगैरह है। बैठे नहीं थे ना बच्चे? बच्चे अब बैठ गए, मैंने आप बैठ गए? बिछवा दिए। हाँ, यही बच्चे थोड़े वैसे नेचर के होते हैं, बिछा लेते हैं, नेचर कभी के होते हैं, बिछा लेते हैं, कभी नहीं बिछाते। बिछाते कभी। तो अभी खाना भी हमारे यहाँ खिलाया जाता है, दरी बिछा के बच्चों को हम खिलाते हैं, रसोइयाँ परोसती हैं, हम खुद देखते हैं, अपनी निगरानी में सारा काम करते हैं। नहीं बहन जी, हम तो ये खुद मानते हैं, बहुत सारे प्राइमरी के टीचर मिलते हैं कि जितनी क्लास हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 5 क्लासें चलती हैं, और टीचर मान लीजिए वो 2 छुट्टी पर नहीं भी होते तब भी 3 होते, तो 3 टीचर तो 5 क्लास वैसे भी नहीं पढ़ा सकते, तो टीचरों की तो कमी है ही, है ना? आप इसी गांव के हो भैया? क्या नाम है? योगेश यादव। क्या पढ़ाई की है भैया? मैंने अभी इंटर कर रहे हैं। इंटर कितने साल के हो? 19 साल के। वोट बन गया? हाँ, वोट बन गया। अब पहली बार वोट डालोगे विधानसभा में? एक बार डाल चुके हैं, ये वाले चुनाव में। विधानसभा में डाला था? नहीं, प्रधानी में, ये ग्राम हम पंचायत। कहें यार, लोग कहेंगे कि इटावा वाले 12-13 की उम्र में वोट डाल देते नहीं हैं। नहीं नहीं, प्रधानी में डाला? हाँ प्रधानी ग्राम पंचायत वाली में। ग्राम, अब विधायकी में डालोगे पहली बार? अब आएगा तो डालेंगे, उसमें से नाम नहीं होगा तो कैसे डालेंगे लिस्ट में? हाँ, मतलब लिस्ट में ना, वोटर आईडी कार्ड बन चुका है? हाँ, वोटर आईडी कार्ड हाँ, तब तो होना चाहिए ना नाम प्रधानी की लिस्ट में। होगा तब डालेंगे सर। कौन सी पार्टी पसंद है तुमको? अब जो पार्टी मेरे के लिए सभी तो पार्टी पसंद है ना। सब पार्टी कैसे? वोट तो एक को दे सकते हो, सबको कैसे? अरे ऐसा है सर, जो आता है मौके तब पता चलता है, जब पार्टी की आते हैं सामने तब सोचते हैं किसको डालें। अब किसको बता दूं मैं किस में डालें किस में नहीं? कैसे तय करोगे? वो क्या तो- देख के? अरे वो तो फिर सोचा जाएगा, समझा जाएगा। कहाँ अभी प्रधानी कैसे किससे कहते हैं वोट डाल ले किनके में? प्रधानी तो सब गांव ही गांव का है, गांव के सब लड़ रहे होते हैं, तो ऐसा आदमी कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। विधानसभा में भी वैसे ही रहता है। ऐसा ही होता है। अभी मैं कह दूँ इसको डालेंगे, ठीक है, वो भी तो उसमें भी प्रक्रिया होती हैं सर, उसमें भी बिगाड़ भी हो जाता ये है। विधानसभा इटावा लगती है या जसवंत नगर? इटावा लगती है। यहाँ से सरिता भदौरिया भाजपा की हैं, वो जीती हैं इस बार। पहले एक बार लोकसभा भी लड़ी थी। मुन्ना भदौरिया की पत्नी है ये?
मर्डर हुआ था जिनका। हाँ हाँ हाँ। तो तुम्हारी पिताजी हैं आपके? पिताजी थोड़ा चाचा बात कर लें अगर आपकी इजाज़त हो तो। कोई लड़का फालतू बात नहीं कर रहा है, निश्चिंत रहिए, कायदे की बात कर रहा है। तो हमको ये बताओ, नाम क्या बताया तुमने? योगेश यादव। योगेश। आगे जब तुम और अभी पढ़ाई करोगे, क्या करोगे? पढ़ाई करेंगे। फिर क्या करने का इरादा है? अब जो सर देख रहे हैं सरकारी जॉब किसी मिल जाए तो और सही है। सरकारी जॉब। हाँ। अच्छा, कोई नशा पत्ती तो नहीं करते नहीं, हो? कोई नशा पत्ती नहीं। अभी तो वैसे भी हाँ नहीं बोलना, पिताजी खड़े हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पता कर दौड़ने वौड़ने जाते हो? हाँ दौड़ने जाते थे, आप भी नहीं, 2-4 दिनों से नहीं जा रहे हैं। 2-4 दिन से नहीं जा रहे हो। तो क्या फौज औज में या पुलिस में जाने का इरादा है? अब सर है तो देखो, जहाँ भी बढ़िया लगेगी उसमें जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते, तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो सकता है। अच्छा। पिताजी क्या करते हैं? किसान है? किसान है। क्या खेती होती है अपने यहाँ? अब मक्का होती है, बाजरा, गेहूँ, धान, आलू। मक्का, बाजरा, गेहूँ, धान, आलू। घुइया। घुइयाँ भी होती है? हाँ घुइया भी होती क्या है। रेट चल रहा है घुइयाँ का? घुइया का अभी तो नहीं, अभी तो फसल निकलेगी, अभी तो फसल पत्ता निकल- आया है। हाँ नहीं, पत्ता नहीं, अब तो उसकी फसल खत्म हो गई, लहसुन की फसल है। हाँ नहीं, हमें घुइयाँ की भी कन्नौज में हाँ तो खेत में देखा था, वो छोटे मोटे पैमाने पे लगी होगी। वो बीज के लिए होती है, हाँ, बीज के लिए खड़ा हो। बीज के लिए खड़ी है। आलू का क्या रेट मिला इस बार? आलू का वही अभी तो मिला था 400 रुपये पैकेट। 400। हाँ। तो बीज ले आए अभी आलू का? अभी नहीं आया, अब आएगा बीज। अब बुआई का टाइम आ गया आलू की। दीपावली के किनारे नाम से। कोल्ड स्टोरेज से निकाला जाएगा, जिसको मील भी बोलते हैं यहाँ। किसी के डले हैं, किसी के नहीं डले। वहाँ डले हैं? मेरे नहीं डले, मेरे 10 पैकेट डले बस। 10 पैकेट डले हैं। तो बीज के लिए तो छोड़ रखा होगा। बीज के लिए लेना पड़ेगा मेरे को। हाँ। कौन सी किस्म है? हैं? आलू की कौन सी किस्म लगा रखी है? आलू की अब देखो कौन सा। पिछले साल कौन सी लगाई थी? 302। 300। अच्छी पैदावार है? नहीं अच्छी नहीं है, अब जैसा जैसा लागत लगा लोगो उसे पैदावार ही है। ये चिप्सोना, हॉलैंड वगैरह ट्राई नहीं किया? नहीं वो नहीं किया वो नहीं किया। मैंने। खेती में तुम हाथ लगाते हो पिताजी के साथ? हाँ खेती में हाथ लगाते हैं। अच्छा। ये गाना किसका बज रहा है? अरे फोन आ रहा है घर से। अरे नहीं नहीं, रिंगटोन में गाना किसका हम सुने नहीं पहले कभी। फोन आ रहा है। अरे वो नहीं। आप वो बात सही है, नहीं सुने आप। कौन गाया क्या ये? अब पता नहीं मेरे को, क्या मैं गाता हूँ क्या? अरे तुमने यार रिंगटोन लगा रखी है। तो ऐसे सभी ऐसे बजते हैं गाने, तो मेरे को पता है कि कौन गाता है तुम कौन। नाराज क्यों हो रहे हो भाई? अरे इतना सर नाराज नहीं हो रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे ऐसा होता है ना, जैसे मान लो मेरे में तो कोई रिंगटोन नहीं है, किसी को कोई सिंगर पसंद होता है तो किसी उसकी को कोई कुछ होता है, बस सही है। तुमको कौन सा पसंद है? अभी सर मेरे को कोई पसंद नहीं है। तुम अभी बिल्कुल गुस्से में हो, बिल्कुल सीधे सीधे। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। पसंद कोई नहीं अच्छा, है। हमको ये बताओ कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, ये तुम्हें कैसे पता चलता है? मोबाइल से, अखबार से, टीवी से? ऐसा सर मोबाइल से पता चल जाता है, न्यूज़ से पता भी चल जाता है, अखबार से ही पता चल जाता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारे गांव का, शंकरपुर का क्या मुद्दा है जिसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, तो क्या मुद्दा है? किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? अभी तो सर मेरे हिसाब से कोई लग नहीं रहा है, अभी तो सही चल रहा है। सही चल रहा है, हाँ कोई मुद्दा नहीं गाँव? ना भाई नहीं, सही मुझे सही लग रहा है अपने हिसाब से। फिर आगे की सर इतनी जानकारी नहीं ले सकता हूँ मैं गाँव में। तुम्हारे ऊपर देखो बड़ी जिम्मेदारी आ गई भैया, तुम पहली बार वोट डाल रहे हो, देश की सरकार चुनोगे, प्रदेश की है। वो तो बस सही है सर। हाँ चलिए, तो ये हम लोग शंकरपुर आए हुए हैं। शंकरपुर में आपने कुछ प्रसंग देखे, प्रधान जी की शिकायत भी देखी कि सब कुछ स्वयं सहायता को दिए जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और जो एक नाजुक तंतु पे जुड़ा संबंध होता है ग्राम सचिव और प्रधान का, वो भी देखा। स्कूलों की स्थिति जहाँ भी देखता हूँ थोड़ा सा मन दुखी होता है। और हालांकि हमें बताया अधिकारियों ने, टीचरों ने भी बताया कि बहुत सारे काम हो रहे हैं, पर मुझे लगता है कि देश में प्राथमिक शिक्षा पे भी बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप।